आप सभी को जय मसीह की आज के इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, 100 सैनिकों के ऊपर का एक अधिकारी उसकी पोजीशन को वो भूल गया, उसकी स्टेटस को वो भूल गया। वो ना तो उसके घर वालों के लिए प्रभु के पास आया था, वो ना तो उसकी पत्नी के लिए प्रभु के पास आया था, वो ना तो उसके बच्चों के लिए प्रभु के पास आया था। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता के पास क्यों आया था? देखो, उसके घर में जो काम करने वाला उसका सेवक था, उसके लिए परमेश्वर के चरणों के पास आया था। ये सूबेदार के जीवन से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्रियो। सूबेदार तो एक अच्छा पोजीशन वाला था, 100 सैनिकों के ऊपर का अधिकारी, उसका पोजीशन, उसका स्टेटस एकदम हाई लेवल पोजीशन में था। लेकिन वो ना तो उसके घर वालों के लिए परमेश्वर के पास आया था, ना उसकी पत्नी के लिए, ना उसके बच्चों के लिए, ना उसके पर्सनल कुछ मांगने के लिए नहीं आया था। लेकिन उसके घर में जो उसका दास था, उसका एक काम वाला था, वो लकवे बीमारी से पीड़ित था। इसलिए सूबेदार परमेश्वर के चरणों के पास आकर उस सेवक के लिए प्रभु के चरणों के पास आकर गिड़गिड़ाकर बोलने लगा कि प्रभु, तू मेरे दास को चंगाई दे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज रात के समय में सूबेदार को आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, बहुत बार प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं में हमेशा अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो ज़्यादा जिसको अपन प्यार करते हैं उनके लिए ही करते रहते। लेकिन यहाँ पे सूबेदार उसके सेल्फिश के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं आया, वो सेल्फिश मोटो से प्रभु के पास नहीं आया, लेकिन उसके दास जो लकवा रोगी से पीड़ित था उसके लिए प्रभु से विनती करने के लिए आया। मेरे प्रियो, आज रात में परमेश्वर पिता सूबेदार की प्रार्थना आपके सामने लेकर आ रहा है। बहुत बार अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पीछे हट जाते हैं, अनेक लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए पीछे हट जाते हैं, अनेक लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार तो बताते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की तरस को बताने के लिए पीछे हट जाते। लेकिन सूबेदार के जीवन से प्रभु कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, वो तो 100 सैनिकों के ऊपर का अधिकारी, उसके पास पोजीशन था, उसके पास धन था, उसके पास संपत्ति था, वो एकदम स्टेटस वाला इंसान था। लेकिन वो प्रभु के पास आकर गिड़गिड़ा कर प्रभु को बोलने लगा कि प्रभु, तू मेरे छत के नीचे मत आ, केवल मुख से कह दे। कितना दीन बना वो प्रभु के सामने, उसकी पोजीशन को बाजू में रखा, उसकी स्टेटस को बाजू में रखा, उसकी हाई लेवल को बाजू में रखा, उसकी धन संपत्ति को बाजू में रखा। लेकिन प्रभु उसको बोल रहा है कि मैं आकर तेरे दास को मैं चंगाई दूंगा। लेकिन वो सूबेदार परमेश्वर से बोल रहा है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत के नीचे आ, लेकिन केवल मुख से कह दे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता सूबेदार के जीवन से अपने से बात कर रहा है। एक तो दास के लिए उसने कंसर्न बताया, एक तो उसने स्टेटस को बाजू में रखा, एक तो उसकी पोजीशन को बाजू में रखा, एक तो उसके घर वालों के लिए मांगने के लिए नहीं आए, एक तो वो प्रभु से कमांड नहीं किया, डिमांड नहीं किया और रिक्वेस्ट कर रहा और प्रभु के सामने बोल रहा है कि मैं इतने में, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि तू मेरे घर पर आ सके, लेकिन तू केवल मुख से कह दे। और इसको विश्वास भी कितना सुंदर है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर के, देखो
सूबेदार ये रात के समय में क्यों सूबेदार को अपने सामने लेकर आ रहे, क्योंकि उसके पास प्रेम था, उसके पास दया था, उसके पास देखो वो किसी को मदद करने का अच्छा स्वभाव था और प्रभु के सामने दीन भी बन रहा और प्रभु के सामने वो अपने आप को कितना दीन बनाते हुए बात कर रहा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अपने को दीनता रहना चाहिए। पहले अपने को दीनता से अपन प्रभु के चरणों के पास जाना चाहिए, दीनता से प्रभु से मांगना चाहिए। कमेंट और डिमांड से प्रभु कुछ आंसर्स नहीं देगा, लेकिन दीन बनकर गया था सूबेदार। उसके स्टेटस को बाजू में रखा सूबेदार, उसकी पोजीशन को बाजू में रखा सूबेदार। वो घर वालों के लिए नहीं मांगने के लिए गया था सूबेदार और उसके परिवार के लिए नहीं गया था सूबेदार, लेकिन एक लकवा रोगी के लिए, उसके घर में जो दास बन के एक काम वाला जो पड़ा था उसके प्रति कंसर्न बताया था सूबेदार ने और दीन बना। और कितना सुंदर प्रभु के चरणों के पास जाकर उसने गिड़गिड़ाया। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले दीन बनना चाहिए। सूबेदार के जीवन से प्रभु ने कितना सुंदर अपने से बात किया। विश्वास रहना चाहिए, दीन बनना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए, प्रभु के प्रेम को प्रकट करना चाहिए और किसी के भी प्रति कंसर्न रहना चाहिए और किसी को भी अपन प्यार से ही उनके प्रति अपन कंसर्न बताना चाहिए। सूबेदार के जीवन से प्रभु ने कितना सुंदर आज रात के समय में बात किया। तो चलिए एक मन से होकर दीनता से प्रभु के चरणों को पकड़कर प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की रात के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते। मेरे खुदा, आपने कितना सुंदर समय हमारे जीवनों में दिया पिता। आपकी उपस्थिति में आते इस रात के समय में कितने भाई बहन लोग इस वीडियो में पिता, इस वीडियो को सुन रहे, इस रात की प्रार्थना में बैठे हुए पिता। सूबेदार ने पिता परमेश्वर, वो तो एक अच्छा अधिकारी था, वो तो स्टेटस वाला था, वो तो पोजीशन वाला था, लेकिन वो ना घर वालों के लिए आया था, उसके परिवार के लिए आया था। वो एक दास के लिए, उसके घर में जो काम करता था उसके लिए आपके पास आया और गिड़गिड़ाया, विनती किया और वो आपके सामने दीन बन रहा और वो बोल रहा है कि मैं इसमें योग्यता नहीं है कि तू मेरे छत के नीचे आ, केवल मुख से कह दे। विश्वास के साथ में सूबेदार आपके पास आया, इसलिए वो लकवा रोगी को आपने उठाया। मेरे पिता, कितना सुंदर रात के समय में आपने बात किया पिता परमेश्वर। सूबेदार के जीवन से आप कितने बातों को हमको सिखाया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। कितने भाई बहन लोग आज इस प्रार्थना में बैठकर पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुन रहे पिता, उनकी हर हृदय की इच्छा को आप पूरा कीजिए, उनकी हर आशा को तृप्त कीजिए, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए, उनकी हर गिड़गिड़ाहट का जवाब दीजिए, उनकी हर आंसुओं का जवाब दीजिए, उनकी हर कमी घटियों को पूरा कीजिए, उनकी हर निराशा डिप्रेशन से छुड़ाइए, उनकी हर कर्जों से छुड़ाइए पिताजी। उनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। इस रात के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए पिता। हमारी प्रार्थना आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।